ताजा कलाम पेशी खिदमत है, आधा वर्ष करते हैं। अरे वाह 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 वाह। मुस्तकीम मुस्तकीम मुस्तकीम, आपकी बेगम पे जानलेवा हमला हुआ है। अच्छा, कहीं खुदा न खास्ता बच तो नहीं गई वो? हाँ जी, इस बार तो बाल बाल बच गई हुई। हमारा माथा तो पहले ठनक रहा था कि जोजी बेगम ने बच जाना आखिर। और जी जोजी बेगम की नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। अरे तुम पर किसने जानलेवा हमला किया? फरजाना ने इशफाक। फरजाना कौन माँ जी? और तेरी बीवी दिल। ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है। हाँ तो खूबसूरत लोग किसी की जान नहीं ले सकते क्या? अरे खूबसूरत तुम्हारी जान क्यों लेगी भाई? हाँ? और मैं झूठ नहीं कह रही मनवर, वो मेरे मुंह पे तकिया रख के तो मारने की कोशिश कर रही थी। मुमताज बहन, ये फरमाइए कि कहीं आपके पास कोई खुफिया जमीनें या जायदाद तो नहीं जिसकी वजह से खूबसूरत आपको जान से मार देना चाहती है? माँ जी, अगर ऐसा है ना तो फौरन वो जमीन और जायदाद मेरे नाम लगाएं। चुप है, मेरे पास कोई जमीन वमीन नहीं है। और तुम लोगों को अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आओ मेरे साथ, अभी दूध का दूध पत्ती की पत्ती हो जाएगी। आओ चलो देखने क्या खूबसूरत हो। जानू, ये क्या? तकिया है। अरे इसका मतलब है कि मोमो सच कह रही है। खूबसूरत इसके मुंह पे तकिया रखकर इसे मारना चाहती है। नहीं महमूद साहब, भाई हर मुजरिम जो है वो यही कहता है। मैंने कुछ नहीं किया यार, माँ जी ने खुद मुझसे नया तकिया मंगवाया था, मैं तो वो धोने के लिए गई थी। देख लो जानू, कहीं तुम मेरी माँ जी के भूलने का फायदा तो नहीं उठा रही हो? शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। लो भाई, हमारे ख्याल के मुताबिक पुलिस ही इस मसले की तफ्तीश कर सकती है। क्या हो गया यार आप लोगों को? आप लोग जानते तो हैं कि माँ जी को भूलने की आदत है। खुद मुझसे नया तकिया मंगवाया और अचानक उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी। मोमो, हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया हो। हाँ, हमारे अक्सर एपिसोड ख्वाब में होते हैं। नहीं अफ्तार, ये मेरी जान के दुश्मन है, मुझे मारना चाहती है। माँ जी प्लीज काम डाउन। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी। अरे नबील रहने दो ना यार, अभी थोड़ी देर में भूल जाएगी। हजरात आइए पाइन बाग में चलते हैं। तशरीफ लाइए। लेकिन आपको कसम है यार, आप अपना तो पुराना ये ताला खराब नहीं चलाएंगे। अभी बारिश जो है अरे अल्लाह जी, ये जमीला मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हाय, तो इससे कटेगी? हाँ जल्दी से कटे, फिर चूल्हे पे भी चढ़ाना है। भाई तू मेरी बोटियां काट के चूल्हे में चढ़ाना चाहती है? डैन, ओए बचाओ मुझे, बचाओ, ओ बचाओ बचाओ। वाह 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 वाह। भाई मुस्तकीम साहब, आपके मुंह की तारीफ नहीं है, लेकिन बहुत ही घटिया किस्म का शेर सुनाया। हाय बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचा ले उस डैन से। डायन, कहीं खुदा ना हादसा जोजी बेगम अमेरिका से वापस तो नहीं आ गई? नहीं जी, जोजी नहीं, मैं तो अपनी बहू नौरीन की बात कर रही थी। इतनी बड़ी छुरी लेके तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मारना चाह रही है मुझे। अरे मोमो, ये सब तुम्हारा वहम है भाई। अरे खूबसूरत क्यों मारेगी तुम्हें भाई? इसलिए कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। हाँ जी माँ जी, आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? जानो, अब तो मुझे भी तुम पे शक हो रहा है। पहले जब माँ जी ने ये कहा था कि तुम उनके मुंह पर तकिया रख के मारना चाहती हो तो तुमसे तकिया बरामद हुआ। अब माँ जी कह रही है तुम उन्हें छुरी से मारना चाहती हो तो तुम्हारे हाथ में छुरी है। नबील, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे लिए यार? जानू देखो, भैया ठीक है कि मैं तुम्हारे पापा के पैसों पे पल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का मर्डर नहीं होने दूंगा। माँ जी अपने हाथ से किचन में पालक तोड़ी थी, मैंने उन्हें छुरी ऑफर की कि इससे काट लें पालक। भाई अगर आप बुरा ना माने तो हम अर्ज करें कि एक शातिर मुजरिम जो होता है वो अपना जुर्म छुपाने के लिए इसी तरह बात को घुमाता है। आप सब लोग मुझ पे शक कैसे कर सकते हैं? आपको माँ जी का पता नहीं है क्या? आप एक काम कीजिए, नबील मियाँ के सर की कसम खाकर यही बात कीजिए। ओ नहीं 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 जानू, तुम मेरी कसम मत खाना प्लीज प्लीज। तुम महमूद साहब के सर की कसम खाओ यार। ओए खबरदार, जो अफ्तार के सर की झूठी कसम खाई हो तुम। महमूद, हाँ हाँ बेशक, महमूद की जितनी झूठी कसमें खानी है तो खा। माँ जी आप इधर आके बैठे हैं यार, इसी हो जाए, लंबे लंबे सांस लें, रिलैक्स। माँ जी आप टेंशन न ले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बैठे आप।
आग लगाने के लिए? शाबाश, तू मुझे चिल्लाना चाहती है डैन? खैर जा, वकील अदील फहीम जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे मोमो, तुम खैरियत से तो हो ना? आप सब अपनी आंखों से देखें, ये चुड़ैल मुझे आग लगा के मारना चाहती है। जानू, तुम क्यों मेरे माँ के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, खूनी हसीना? भाई अगर तुमसे मैं और मोमो बर्दाश्त नहीं हो रहे तो ठीक है, हम ये घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं। तुम अपने पापा से क्या करना, हमारा बंदोबस्त किसी दूसरे घर में करवा दो। अरे मैं तो माँ जी को चूल्हा जलाने के लिए माचिस दे रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, बिला वजह चलाने लगी हैं। भाई हमारे ख्याल में तो मुमताज बहन को कुछ देर आराम करना चाहिए ताकि ये बहकी बहकी बातें करना बंद करें। चुप है, मैं कोई बेकी वो नहीं कर रही हूँ। ये डैन मुझे मारना चाहती है और तुम लोग मेरी बात का वो नहीं कर रहे, लेकिन तुम देखना, ये मुझे जान से मार कर ही दम लेगी। माँ जी, माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ यार जानू, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो उड़ने वाला सांप मारो ताकि लोगों को फायदा हो। ओ यार, मैं उड़ने वाले सांप की बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों आ रही है? बहनों और बहनों के सारे भाइयों, मैं हूं आपकी राज दुलारी, बहुत ही प्यारी मजलूम मिसनी सी प्यारी सी कोको, नहीं जोजो, मैंने जोजो नहीं, मोमो। हाय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बहू है ना, खूबसूरत, वो मेरी जान की दुश्मन हो गई है, जान लेना चाहती है। कभी छुरी ले आती है तो कभी मेरे मुंह के ऊपर तकिया रख के मारना चाहती है, और तो और मुझे चिल्लाने की भी कोशिश की थी जलकुकड़ी ने। ये सास बहू के ड्रामे देख देख के मेरी बहू भी अपनी सास की दुश्मन हो गई है। ओए, बंद करो ये सास बहू के ड्रामे और सिर्फ बुलबुले की तरह कॉमेडी दिया करो टेलीविजनों पे। असल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बड़ी जलकुकड़ी है, मेरे करैक्टर से जलती है। हिट जो हो गया मेरा करैक्टर, मेरी रेटिंग ज्यादा आती है तो उसको भी चाहिए, अब वो भी मेरी रेटिंग लेना चाहती है। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, थम्स अप करें, और आपने ये वीडियो ना शेयर करनी है, इसी तरह आप मेरी जान बचा सकेंगे। थैंक यू। ले फिर उड़ाया ना मजा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, इसीलिए तो अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। ठीक कहती है मुमताज बहन, तुम उनकी रेटिंग से चलती हो। व्हाट? कहाँ है मुमताज बहन? अंदर अपने कमरे में। अच्छा, तो उन्हें मार कर कमरे में दफन कर दिया। बड़ी जालिम बहू हो तुम। माँ जी बिल्कुल ठीक हैं और अपने कमरे में हैं। क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, तो फिर कब करोगी उनका मर्डर? एक्सक्यूज मी, मैं माँ जी का मर्डर क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारा पर्दा जो फाश हो चुका है। कौन सा पर्दा? देखिए आप प्लीज चली जाए यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी मुमताज बहन की खैरियत लेने, और अगली दफा पूरे मोहल्ले को साथ लाऊंगी। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। भाई हमें तो पक्का यकीन है कि ये वही राणा है, सुबह से 3 बार आ चुका है। अब इसकी बातों का जवाब आप दोनों देंगे, हम तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं। चले चले आइए। कहाँ है मुमताज बहन? उसे हमारे हवाले करो। अरे तेरे हवाले क्यों करे भाई चुल्लू? अरे भाई मैं उसका शौहर हूँ, तुमने जो कहना मुझसे कहो, मैं उसे तुम्हारे हवाले क्यों करूँ भाई? अरे अरे, कहना क्या है, इस घर में उसको खतरा है, उसे हमारे हवाले करो बस। ओ भाई क्या हो गया, वो मेरी माँ जी हैं। हाँ जी। लेकिन साथ तो तुम अपनी बीवी का दोगे ना, जो उसे मारना चाहती है। इनको कैसे पता चला इस बात का? देखा ये बात को छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये बात अब के नहीं रहेगी, खूबसूरत को सजा मिलेगी। देखिए आपको क्या गलतफहमी हुई है, हम लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, और महमूद साहब की तो मैं दिन में 4 बार पपिए लेता हूँ भाई। हाँ, और मोमो और खूबसूरत जो है वो तो बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। हाँ, अब वही बेटी अपनी माँ का मर्डर करने वाली है। देखिए मोहतरम, हमारे दरवाजे पर खड़े होकर ये कत्लो गारत दरी की बातें करने से इज्तनाब बढ़ती है। ठीक है, अगली बार हम फिर पुलिस लेकर आएंगे। क्यों भाइयों? जब तक सूरज चांद रहेगा वो तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा वो तेरा नाम रहेगा। अब पुलिस को लेके आइयो,
यार महमूद साहब ये हो क्या रहा है यार? मुझे तो नहीं साहब, आओ ना अंदर चलते हैं यार। ये क्या हो रहा है भाई? समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। खबरदार जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया आप। नबील, पता नहीं कौन कौन से नंबरों से मुझे कॉल्स आ रही हैं यार, और सब माँ जी की जान की भीख मांग रहे हैं। पता नहीं जानू ये क्या हो रहा है। बाहर मोहल्ले वाले भी आए थे माँ जी की खैरियत पूछने, और जाते हुए पुलिस की धमकी भी दे के गए यार। पुलिस? भाई ऐसा क्या किया है मैंने आखिर? उनका कहना था कि आप मुमताज बहन की जान लेना चाहती हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोमो तेरा नाम रहेगा, मोमो तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, खूबसूरत मुर्दाबाद, खूबसूरत मुर्दाबाद। नबील, मुझे तो लगता है कि हमारे घर पे हमला होने वाला है। महमूद साहब आपको डरने की क्या जरूरत है यार? आप तो उड़ने वाला सांप है, चाहे जाके उड़ के उनको डसे यार। नबील, अरे भाई ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ ये वक्त तो वैसे खाने का है। जानू खाने में क्या बना है? नबील, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है, तुम्हें खाने की पड़ी है। तुम लोग ठीक तो हो ना यार? और वो माँ जी का है? नहीं, माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अंदर कैसे आ गए? अरे बाहर बहुत रश लगा हुआ लोगों का, और लोग खूबसूरत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं तो पीछे की दीवार फलांकर बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूँ। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भट्ट साहब कि ये हमारे घर के बाहर किसके कहने पे आए हैं और खूबसूरत के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? वो माँ जी की वीडियो की वजह से भाई। कौन सी वीडियो? अरे कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम लोग? माँ जी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, और उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि खूबसूरत उन्हें जान से मारना चाहती है, और लोगों से मदद की अपील भी की है। इसीलिए तो बाहर लोगों का रश लगा हुआ है। नबील, अब क्या होगा? जानू, सबसे पहले माँ जी का खून लेना होगा, फिर डॉक्टर को बुलाना होगा, ताकि माँ जी का पागलपन और न बढ़े यार। मरवा देगी हमें माँ जी यार। क्या? चलो तुम लोग डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, मैं बाहर लोगों को रफा दफा करता हूँ। ठीक है? ठीक है जानू, डॉक्टर को मिलाओ, डॉक्टर को मिलाओ, जल्दी मिलाओ जानू। हेलो, उफ़ो, तुम्हारे चक्कर में ना एक्सीडेंट हो जाता। अरे भाई कह तो दिया कि गोभी गोश्त बना लो भाई। गोभी गोश्त? अरे भाई तुम ही ने तो कहा था कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे गोभी गोश्त बना के खिलाओगी। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ हाँ भाई, अपने खूबसूरत हाथों से मुझे खिलाना गोभी गोश्त बेगम। मैं खूबसूरत नबील की बेगम। ओ सॉरी, मैं समझा मेरी अपनी बीवी है। आप अपनी बीवी की आवाज नहीं पहचानते? अरे भाई मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानता, नजर उठा के भी नहीं देखता, इतना शरीफ आदमी हूँ मैं। जी मालूम है, आप फौरन घर आए प्लीज। अरे भाई घर में तो सब लोग होंगे ना, मैं तो शायद किस्म का इंसान हूँ, तो शर्माता हूँ ना। एक काम करते हैं, पार्क में मिलते हैं। आपका दिमाग ठीक है डॉक्टर? हाँ, सुबह ही दवाई खाई थी, बस मेरे ख्याल है कि दोपहर वाली दवाई रहती है। तो आप जल्दी से अपनी दवाई खाएं और घर आएं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। एक बार ओके आ रहे। ओए, क्यों आई है तू मेरे कमरे में? है क्या है तेरे हाथ में? चाकू, छुरी, तलवार के बम? माँ जी किड़दम बल्कि दम दम। माजी, ये आपकी बहू है खूबसूरत। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लें, ये मुझे जान से मारना चाहती है। अरे भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? मैं तो इलाज कर सकता हूँ भाई। हाँ तो जल्दी से इनका इलाज करें ना डॉक्टर साहब, इन्हें सुबह से ये लग रहा है कि मैंने मारना चाहती हूँ। ओह अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाय, मेरे जमील को तो बड़ा डर लगता है इंजेक्शन से। अरे ये इंजेक्शन जमील को नहीं तुम्हें लगाएगा मोमो। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, रात में मरोड़े उठ रही थी पेट में, पर अब ठीक हूँ। ये इंजेक्शन जो है ये पेट के लिए नहीं है, ये दिमागी सुकून के लिए है मुमताज बहन। चुप है, अपने होने वाले मंगेतर को बहन कह रहा है मुस्तकीम। मंगेतर? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ना नॉर्मल सी बात है, रोमांटिक बात तो मैं अकेले में करूंगी ना। मुमताज, आप कौन है बड़े मुंह वाले अंकल? लो माँ जी, आज पहचानिए आपको। भाई मुझे लगता है कि माँ जी का दिमाग पलट गया है, आप सभी ने पकड़े ताकि मैं इन्हें इंजेक्शन दे सकूं। ठीक है भाई, चलो। आ जाओ। नबील, ये माँ जी का फोन है, मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। अब माँ जी के उठने के बाद कोई उन्हें कुछ नहीं बताएगा प्लीज। अरे डॉक्टर के बच्चे, तूने मेरी मोमो को
कौन सा इंजेक्शन दिया? अरे 3 घंटे हो गए, वो होश ही में नहीं आ रही। मैं तुम्हें बता दूं नबील, अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया ना, अरे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं फौरन दूसरी शादी कर लूंगा। उड़ने वाले सांप, मेरी माँ भी जिंदा है। भाई अगर यही वाकया जोजी बेगम के साथ हुआ होता तो हम फौरन निकाह न करते, हफ्ता 10 दिन के बाद कर लेते। आप सब एक जैसे हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं अलग हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में देखें। ओए हेलो, इधर देखो, मेरी आंखों में, बड़ी बड़ी आंखों में देखो। ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें नजर आएंगी और सुनाई देंगी जो मैं सेंसर की वजह से तुम्हें कह नहीं रहा। अरे माजी आपको होश आ गया? चलो शुक्र है। अब आप सुकून और इत्मीनान से मुझे ये बताइए कि अब तो आपको ये मानना नहीं चाहती ना? ओए मुझे कोई क्यों मारेगा? अब मैं मारूंगी। अरे किसको? ओए तुम सबको बारी बारी। ओए इस बड़े मुंह वाले को तो मैंने मारना है छुरी से, और इस बदसूरत को मैंने पिस्तौल से मारना है, और इस छोटी टी शर्ट वाले को तो मैंने जहर दे के मारना है, और ये जो मीसना खड़ा है ना तुम्हारे साथ, इसको तो मैंने तड़फा तड़फा के मारना है। लो जी फिर हो जाओ तैयार, बिस्मिल्लाह करके कलमा पढ़ो। तूने माँ जी को कौन सा इंजेक्शन दिया है? अब वो हमें दुश्मन समझने लग गई है। अरे उल्टा सीधा इलाज करके पतली गली से निकल रहे हैं। वाह भाई वाह डॉक्टर। अरे ऐसा नहीं है, इमरजेंसी हो गई है। मीरा की तबीयत बिगड़ गई है, उसे देखने जा रहा हूँ। मीरा कौन, तुम्हारी बहन? अरे नहीं भाई, फिल्म स्टार मीरा। ज्यादा इंग्लिश बोल बोल के उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखने जा रहा हूँ। फिल्म स्टार मीरा जी? अरे मीरा जी कहते हैं गवंचू। मैं मुझसे खुदा का नाम माने मुंह बंद करें यार। आपकी बीवी की हालत नाजुक है और आप पराई औरतों का सुनकर पतीसी निकाल रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं यार। आपकी वजह से इस शहर कराची में बारिशें नहीं होती यार। अरे आप लोग तो ऐसे ही हैरान हो रहे, मैं तो और बड़े बड़े लोगों को देखने जाता हूँ। अभी कभी की बात है, माहिरा खान को जुकाम हो गया था, मैं उन्हें भी देखने गया था। अच्छा यार, नेक्स्ट टाइम जाए ना तो मुझे साथ लेके जाना। मुझे माहिरा खान को छींकते हुए देखने का बचपन से शौक है। अच्छा, अब तुम्हारी माँ बीमार नहीं है? अच्छा किया मैं मुझे आपने याद करा दिया। ओए तूने कौन सा इंजेक्शन लगाया माँ जी को? उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। वैसे ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। जो इंजेक्शन मैंने लगाया है वो तो बड़े बड़े घोड़ों को रिलैक्स कर देता है। समझ में नहीं आ रहा माँ जी का दिमाग पुरसुकून हो क्यों नहीं रहा। अरे वो तो तू बताएगा ना, लेकिन तू तो भाग रहा है यहाँ से दुम दबा के। अबे भाग नहीं रहा, बताया तो था कि इमरजेंसी हो गई है। आपको पता नहीं है, मीरा जी फिल्म स्टार जो है ना, वो मेरे हाथ के बगैर दवाई लेती नहीं है। बस कर दे, पगले रुलाएगा। चल पहले चल के माँ जी को देख। हाँ चल पहले देख, बाद में मीरा जी को इकट्ठे चल के दवाई खिलाएंगे। अच्छा, आप जो मीरा जी को खिलाएंगे वो दवाई होगी? हाँ जी, बल्कि दुहाई होगी। चल इसको पकड़। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं वो साहब को साथ भेजूंगा। अरे भाई ये कहीं नहीं कहीं सिर्फ बेहोश हुई है, मैंने इंजेक्शन दिया, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलता हूँ मैं भाई? जब तक मेरी मोमो को होश नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ओए मेरा सर भारा भारा क्यों हो रहा है? भाई डॉक्टर साहब, हमारा तो ख्याल है कि इस बार मुकम्मल तसल्ली कर लेनी चाहिए। आप भी कर लेते हैं। अच्छा माँ जी ये बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि इनमें से आपको कोई मारना चाहता है? चुप है, ये मेरे घर वाले हैं, मुझे क्यों मारेंगे ये? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप इनमें से किसी की जान देना चाहती हैं? ओ ये मेरे घर वाले हैं, भला मैं इनकी जान क्यों लूंगी? हाँ जान तो मैं किसी और की लेने वाली हूँ। किसकी? तेरी घटिया मीसने आदमी, इधर आ। इंजेक्शन लगा लगा के ना तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं